पबजी खेलने के थोड़ी देर बाद उनका सांस बहाल हो गया। अगले कुछ दिनों तक मिस्टर जान तवातुर के साथ स्टोर पर आता रहा, और फिर होते होते मेरी इस मुहज़्ज़ब और ग्रेसफुल आदमी के साथ अच्छी खासी गुपशप हो गई। उन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि हम दोनों बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान स्टोर में एक ढलती उम्र की पुख्ताकार गोरी दाखिल हुई। वो एक लंबे कद की खूबसूरत और तवाना औरत थी। मैं उन्हें अपनी नज़रों के साथ घूरता रहा। मेरी ये नज़रें जान ना सके। चुनांचे कुछ खरीदारी के बाद जब वो हसीना वापसी के लिए मुड़ी तो मैं उन पर दूरबीन फुट किए इसे जाता देख रहा था, और जब वो खातून स्टोर से बाहर निकल गई तो दफतना मेरे कानों में जान की आवाज़ गूंजी, वेल लिटिल बॉय। जान की आवाज़ सुनकर जब मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक बात पूछूं? चूंकि इस वक्त तक मेरी जान के साथ अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे कहा कि जी ज़रूर पूछो। दोस्तों, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो आगे से वो कहने लगा, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें ये लेडी बहुत पसंद आई हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने इससे कहा, मिस्टर जान, यू आर वेरी राइट। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, लेकिन तुम्हारी और उसकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही पर असरार लहजे में कहने लगा, कहीं तुम्हें मैच्योर तो पसंद नहीं? तो आगे से मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद इसने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हें मैच्योर लेडीज़ के साथ पबजी खेलना पसंद है? चूंकि मेरी इसके साथ इस मौजू पर पहली दफ़ा बात हो रही थी, इसलिए कुदरती तौर पर मैं कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। लेकिन जब इसने मुझसे दोबारा यही सवाल किया कि क्या तुम्हें मैच्योर लेडीज़ के साथ पबजी खेलना पसंद है, तो मैंने कुछ शर्माते और कुछ घबराते हुए हाँ कर दी। मेरी शर्माहट को देखकर वो बड़ा महजूज हुआ और फिर शरारत भरे लहजे में कहने लगा, कभी किसी के साथ पबजी की गेम खेली है क्या? तो मैंने सफ़ेद झूठ बोलते हुए जवाब दिया कि अभी तक तो वैसे ही काम चला रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर उधर उधर की बातें करते करते अचानक ही मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं कुछ करूं? इसकी बात सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, तुम? मेरा मतलब कि अब तो वो सर हिलाकर बोला। हाँ। मैं इतनी बात करते ही इसने पेंट की जेब में हाथ डाला और पर्स से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाते हुए बोला, ये कैसी है? इसने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी ये साहिल समंदर से ली गई एक गोरी की तस्वीर थी जिसके बाल सुनहरे, और मैं बेयकीनी के आलम में कभी जान और कभी इस दिलकश खूबसूरत गोरी की तस्वीर को देखने लगता।
अभी मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस तस्वीर को देख रहा था कि अचानक जान ने मेरे हाथ से इस तस्वीर को खींच लिया और इसे वापस पर्स में डालते हुए बोला, कैसी? तो मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, ये तो कोई हॉलीवुड की स्टार लगती है। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला, इस बात को छोड़ो के ये हॉलीवुड स्टार है या कोई बिजनेस वुमन। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें ये ब्यूटी से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं। नहीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होना था कि हम जैसे महकूम मुख के लोगों के लिए गोरी मैम एक आसमान से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं होती। फिर मैंने इससे पूछा कि ये हसीना है कौन? तो वो बड़े पर असरार लहजे में बोला, इससे मिलना चाहोगे? जान की बात सुनकर मैं बड़ी बेताबी से बोला, कब मिला रहे हो? तो वो कहने लगा, अगर तुम एग्री हो तो कल आ। मैं भी परसों तवास पर मैं जल्दी से बोला, आज ही क्यों नहीं मलवा देते? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मुझे थपकी देते हुए बोला, टेक इट इजी लिटिल बॉय। फिर अचानक ही वो सीरियस होते हुए बोला, फर्ज करो मैं इससे तुम्हें मलवा देता हूं और तुम इससे पबजी गेम खेलने में कामयाब भी हो जाते हो। फिर मेरी तरफ देखते हुए खास अंदाज में बोला, बडी तुमने तो अपने मज़े ले लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और फिर इससे बोला, आप कितने डॉलर लोगे? तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, डॉलर नहीं दोस्त, बल्कि मेरी एक शर्त होगी। जान की बात सुनकर मैं चौंक उठा और उससे वो बोला, कैसी शर्त? तो वो ठहर ठहर कर कहने लगा, वो शर्त ये है कि तुम इस ब्यूटी के साथ पबजी का TDM मेरे सामने खेलोगे। जान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और बेयकीनी से इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे सामने